विदेश दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी जाते हैं कुछ न कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे देश में बवाल मच जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी बीजेपी सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा, चुनावों के बाद कुछ तो बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा कि डर नहीं लगता, अब डर निकल गया। अब मेरे लिए दिलचस्प है कि भाजपा और पीएम मोदी ने इतना डर फैलाया, छोटे कारोबारियों पर एजेंसियों का दबाव बनाया, सब कुछ सेकंड में गायब हो गया। उन्हें डर फैलाने में वर्षों लग गए और वो कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। राहुल गांधी ने चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। राहुल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस का कहना है कि कुछ राज्य अन्य राज्यों से कमतर हैं, कुछ भाषाएं दूसरी भाषाओं से पीछे हैं, कुछ धर्म दूसरे धर्मों के बराबर नहीं है और कुछ समुदाय दूसरे समुदायों से कमतर हैं। हर राज्य का अपना इतिहास और परंपरा है। आरएसएस की विचारधारा है कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी जैसी भाषाएं पिछड़ी हैं। यही लड़ाई है, ये लोग भारत को नहीं समझते। प्रॉब्लम इज दीस पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंडिया। वो समझ ही नहीं आती उनको ये है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, उनको मालूम ही नहीं। इट्स लाइक यू इमेजिन, जैसे यहां पे अब आप डिनर खाएंगे, यहां पे आपको 3 कोर्स 4 कोर्स मील मिलता है ना। पहले शुरू मतलब फर्स्ट कोर्स होता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डिजर्ट आती है, होता है ना। इंडिया में कोई फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स होता है? एक थाली मिलती है, सब कुछ उसके अंदर होता है। सही बात है ना। अब थाली में सब कुछ मिल जाता है, सब्जी, दाल, चावल सब मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता है? वो स्वीट डिश भी उसी थाली में मिलता है, नहीं मिलता ना। तो इंडिया में नेचर ये है, सब कुछ एक साथ चलता है। अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है और सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे, तो क्या होगा? यही बीजेपी के लोग करते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आती कि ये देश सबका है, ये देश मिलकर बना है। इसको इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन क्लियरली, India that is Bharat is a union of states. What does it mean? It means it's a union of languages, it's a union of traditions, union of histories, union of music, of dance. वो कहते नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं और इन सब में से एक सबसे जरूरी है। एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में, बाकी सबका कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर भारत में बीजेपी ने उन पर जमकर हमला बोला। कई नेताओं ने राहुल के बयान की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो कांग्रेस आजादी के बाद से तुष्टीकरण राजनीति, सिखों का कत्लेआम किया, वो आज पाठ पढ़ा रहे हैं। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। राहुल गांधी कह गया है और इनको न्यूट्रल करने की जरूरत है। बीजेपी आरएसएस वाले अपनी मनमानी चला रहे हैं और अगर इलेक्शन भी होगा तो हम जीतेंगे, ये भी कॉन्फिडेंस वो जता रहे हैं। तो आप लोगों के ऊपर एजेंसियों का दुरुपयोग करना और अन्य बातों पर भी इल्जाम लगे हैं। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं। कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है,
300 ना लिख देता हूं, कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता, इसलिए इनके प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना। राहुल गांधी से पहले भी विदेश दौरे पर गए थे तो बीजेपी पर कई आरोप लगाए थे। बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।